कभी ये सोचा है कि हमारे देश भारत का नाम उत्तर प्रदेश के एक जिले से जुड़ा हो सकता है? आज हम बिजनौर के इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि हमारी पहचान की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनौर ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि हजारों साल की कहानियों का एक जीता जागता म्यूजियम है। यहाँ की मिट्टी में ना पौराणिक कथाएं और बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलाव आज भी एक साथ सांस लेते हैं। तो चलिए इसकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से पकड़ते हैं। शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियों की गोद में बसा ये इलाका जानते हैं कितना पुराना है? शायद उतना ही जितनी हमारी सबसे पुरानी कथाएं। जब हम इसकी जड़ों को खंगालते हैं तो दो बहुत बड़े नाम सामने आते हैं। एक तो ये कि इसकी नींव राजा वेन ने रखी थी, पर इसका कनेक्शन इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। महाभारत के जमाने में यह जगह महात्मा विदुर की कर्मभूमि थी, जो उस युग के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे। और आज हम उस जगह को विदुर कुटी के नाम से जानते हैं। और अब हम बिजनौर के इतिहास के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां यह कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं रहती बल्कि पूरे देश की पहचान से जुड़ जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है कण्व ऋषि के आश्रम से। कहते हैं यही वो जगह थी जहां राजा दुष्यंत और शकुंतला मिले थे और यहीं उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। जी हाँ, वही भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मतलब हमारे राष्ट्र के नाम की जड़ें बिजनौर की इसी धरती में हैं। और ये बात बिजनौर के महत्व को कितनी खूबसूरती से बताती है ना, कि इस जिले की कहानी तो खुद भारत के नाम में ही बुनी हुई है। ये कोई लोकल हिस्ट्री नहीं है, ये तो एक राष्ट्रीय विरासत है। तो चलिए पौराणिक कथाओं के दौर से निकलकर अब इतिहास के उन पन्नों पर आते हैं जिन्हें सच में लिखा और जिया गया है। अपनी लोकेशन की वजह से ना बिजनौर हमेशा से ही बड़े बड़े साम्राज्यों की नजरों में रहा है। जरा देखिए कि यहाँ वक्त कैसे बदला। 1399 में तैमूर का वो विनाशकारी आक्रमण हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। फिर 16वीं सदी में ये मुगल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बन गया और 18वीं सदी आते आते यहाँ रोहिला पठानों का शासन कायम हुआ। मतलब हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। और अब कहानी आ पहुंचती है मॉडर्न जमाने में। एक ऐसा दौर जब बिजनौर को एक नई प्रशासनिक पहचान मिली और इसने भारत की आजादी की लड़ाई में भी एक बहुत ही अहम रोल निभाया। और फिर आया ये साल 1817। ये तारीख बिजनौर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इसी साल ब्रिटिश शासन ने इसे ऑफिशियली एक जिले का दर्जा दे दिया और यहीं से इसकी आज की पहचान की नींव पड़ी। और एक मजेदार बात बताऊं, जब यह जिला बना तब इसका नाम नगीना जिला हुआ करता था, लेकिन इसकी असली पहचान तो आजादी की लड़ाई के दौरान बनी। ये जगह क्रांतिकारियों के लिए एक महफूज पनागा बन गई थी और यहां से स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया गया। तो ये था बिजनौर का पूरा सफर। एक ऐसी जगह जो एक पौराणिक जन्मभूमि से शुरू हुई, जिसने कई साम्राज्यों के उतार चढ़ाव देखे और फिर एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। कमाल है ना? बिजनौर की ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों ओर, हमारी गलियों में, हमारे शहरों में जिंदा है। जरा सोचिएगा, आपके अपने इलाके की ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो उसकी पहचान बनाती हैं? अगली बार तक अपने आसपास के इतिहास को खोजते रहिए।